कहते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा दे दोगे तो क्या होगा, वही होगा जो इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती अमेरिका के द्वारा हो रही है। पर अब अमेरिका ने एक बड़ा आदेश दे दिया है ISIS खुरासन के लिए। जानेंगे बाइडेन ने क्या आदेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ काबुल के बाद अब कजाकिस्तान में वही चीज हो गई। तो सबसे बड़ी खबर, तालिबान के एक बड़े लीडर ने अब नॉर्दर्न अलायंस के सामने सरेंडर किया। तो वहीं आखिरकार बांग्लादेश की तरफ से भारत को क्या चेतावनी दे दी गई, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जो बाइडेन की ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है। जो बाइडेन ने वो कर दिया है जो अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और इस वजह से जो बाइडेन को अब इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि रिपब्लिकन्स ऐसी मांग कर रहे हैं कि जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, जैसे कि ट्रंप के खिलाफ लाया गया था। जो बाइडेन के निर्णय की वजह से ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। जो बाइडेन से ये कहा गया था कि आप बगराम एयरबेस को मत सौंपो, इसे अपने पास रखो, अपनी सेना को भी अपने पास रखो, पहले नागरिकों को निकालो फिर ये काम करना। लेकिन फिर भी जो बाइडेन ने जल्दबाजी दिखलाई और जिसकी वजह से ये सारी मौतें हुई, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो बाइडेन है। हालांकि जो बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिखाया, उसे देखकर ही लग रहा है कि ये बिल्कुल टूट चुके हैं और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इन सब में गलती अभी कम ही है जो दिख रही है। सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी है अमेरिका ने कि 86 बिलियन डॉलर के हथियार यूं ही छोड़ दिए हैं, और इन हथियारों में 200 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर शामिल हैं, कई मिसाइलें हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि 75,000 गाड़ियां, 200 एयरप्लेन्स, 6 लाख छोटे और हल्के हथियार, और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जिसको खरीदना सपना होता है। जितने देशों को बेचा है उससे 85% सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तालिबान के हाथ लग गई है। जो सेना अमेरिका अफगान सेना को तैयार करना चाहती थी, वो तैयार करके चली आई है तालिबान को। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक और बड़ी गलती की है। अमेरिका ने दरअसल एक यंत्र बनाया था हाइड नाम का। ये यंत्र जो अफगान लोग उसकी मदद करते थे, उनकी बायोमेट्रिक यानी उनके डिटेल को रखता था, उनके पहचान के रूप में अपने पास रखता था, ताकि कौन आतंकवादी है और कौन उनके सहयोगी हैं इसको समझ सके अमेरिका। लेकिन ये हाइड भी अब हाथ लग गया है तालिबानियों के, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में उन लोगों को चुन चुन कर अब तालिबानी उनसे बदला लेंगे। पूरी तरीके से अव्यवस्था तैयार कर दी है बाइडेन ने। इन सब के बाद अब बाइडेन ने ये ऐलान किया है कि ISIS खुरासन को छोड़ा नहीं जाएगा और हम चुन चुन कर बदला लेंगे। यहाँ तक आदेश दे दिया है कि आप ISIS के ठिकानों को निशाना लगाना शुरू करो, उन्हें मारना शुरू करो। और बड़ी बात ये जान लीजिए कि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ रही है, और इसमें 28 बदरी 313 के सदस्य भी हैं, यानी तालिबानी लड़ाके भी हैं जो 28 की संख्या में मारे गए हैं। ये लड़ाके वो लड़ाके हैं जो एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। पर अब सेंट्रल एशिया दहकना शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां अफगानिस्तान में ये घटना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तजाकिस्तान में भी, कजाकिस्तान में भी उनके जो शस्त्र भंडार है वहां पर आग लग गई, और जिसके बाद 6 इसमें घायल हो गए हैं। अब कितने मरे हैं इसकी संख्या निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन कजाकिस्तान के इस युद्ध भंडार वाले क्षेत्र में जहां हथियारें रखी जाती हैं, गोला बारूद रखी जाती है, वहां इस तरह का आग लगना कोई आम बात नहीं है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि यहाँ भी किसी तरह का हमला ही हुआ है जो आगे चलकर निकल कर सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ पंसीर में भी मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। वैसे तो तालिबानी झुक गए हैं ऐसा कहा जा रहा है, और तालिबान ने ये कहा है कि चलो कम से कम इस बात पर सहमति कर लेते हैं कि न आप हम पे गोली चलाओगे और न हम आप पे गोली चलाएंगे, दोनों में से कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अमरुल्लाह सालेह की तरफ से ये कहा गया है कि हमें अभी यकीन नहीं है तालिबान के ऊपर, और हम अपनी सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में
में बड़ी सफलता हाथ लगी है रेसिस्टेंस फोर्स यानी नॉर्दर्न अलायंस को। नॉर्दर्न अलायंस ने जहां पिछले धोखे का जवाब देते हुए हेवी फायरिंग शुरू कर दी और जिसमें करीब 60 से ऊपर तालिबानी मारे गए, तो वहीं कहा जा रहा है कि पंसीर की तरफ से सारे अफगान के लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप जिनके पास भी हथियार है और जो लड़ना चाहते हैं तालिबानियों से, वो हमारे सेना को ज्वाइन करे। और कई सारे लड़ाके, कई सारे आसपास के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद मसूद ने खुद कहा कि हम सरेंडर करने वाले हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है, इसको बिल्कुल न माने। मैं मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर करना पसंद नहीं करूंगा। और अब कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है बगलान प्रांत में। बगलान प्रांत को लेकर तालिबान दावा कर रहा है कि उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि बगलाम प्रांत का जो गवर्नर था मौलाना निसार अहमद हक्यार, उसने अब रेसिस्टेंस फोर्स के सामने सरेंडर कर दिया है और उसे ही ज्वाइन कर लिया है तालिबानियों के खिलाफ लड़ने के लिए। वैसे पंसीर की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है तालिबानियों के खिलाफ। हाल ही में पंसीर की तरफ से ये भी कहा गया, खास करके अहमद मसूद की तरफ से, कि ये लड़ाई सिर्फ पंसीर के लिए नहीं है बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। वैसे तो जैसे ही तालिबान का शासन आया है, कई कट्टरपंथी हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है, जबकि इसके उलट उनके लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पर पाकिस्तान में भी कई मूर्ख हैं जो खुशियां मना रहे हैं तालिबान का आने का। ये भी नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से खुद अफगानी वहां से भाग रहे हैं। वैसे ही बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी ताकतें हैं जिन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है और इसकी झलक दिखी थी पीएम मोदी के बांग्लादेश यात्रा पर, जब उनका कट्टरपंथियों ने बड़े ही हिंसक रूप से विरोध करना शुरू किया था। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि आईएसआईएस बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर भी वो कट्टरपंथी ताकतें आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट मोड में रहने को कह दिया है और वैसे चारों तरफ सीमा में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक अमेरिका के सेंट्रल एशिया से निकल जाने के बाद पूरे हालात इधर के उथल पुथल हो चुके हैं। कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो या रूस ही क्यों न हो, इस वक्त एक बड़े उथल पुथल में ये सारे देश जी रहे हैं। पर इन सब देशों का जड़ है पाकिस्तान, जहां से आतंकियों को पनाह और खाद पानी मिलता है। इसलिए पहले इसे ही सबक सिखाना बेहद जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय जगत को। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब का जिम्मेदार किसे ठहराया जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के